कुछ कन्याएं तालाब में स्नान कर रही थीं। उसी रास्ते से एक साधु भ्रमण कर रहे थे। सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकार। सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकार। सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकार। उसी समय झाड़ियों से एक हिरन निकलकर भागता है। झाड़ी हिलती देख दोनों कन्याएं चौंक जाती हैं। एक सखी बोली, सखी, मुझे लगता है कोई हमें छुपकर देख रहा है। दोनों कन्याएं ये देखने तालाब से बाहर आती है कि कौन है। तभी उन्होंने देखा एक साधु हाथ में लोटा लिए भजन करते हुए चला आ रहा है। कन्याएं क्रोधित हो उठती हैं। तुम साधु के वेश में भेड़िए हो। तुमने हमें निर्वस्त्र स्नान करते हुए देखा है। तुमने हमारी पवित्रता भंग की है। साधु हाथ जोड़कर बोले, हे पुत्रियों, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे तो ये भी ज्ञात नहीं था कि आप यहाँ स्नान कर रही हैं। मेरा जल समाप्त हो गया था, इसलिए मैं तालाब की ओर आया। मैं तो सदा प्रभु का नाम जपते हुए चलता हूँ, जिससे अनजाने में भी कोई पाप न हो। पर कन्याएं नहीं मानी। हमें पुत्री कहना बंद करो, तुम्हें दंड मिलेगा। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुम हिरनी बनकर जंगल में भटकोगे और अपने कर्मों का फल भुगतोगे। क्षण भर में वो साधु एक हिरनी में परिवर्तित हो जाता है और जंगल में भटकने लगता है। उसी वृक्ष पर बैठा एक तोता ये सब देख लेता है। हे प्रभु, ये कैसी लीला है। उसी जंगल में एक युवक प्रवेश करता है। उसका नाम था अढ़ैया। वो अपने गुरुजी को खोज रहा था। हे प्रभु, मेरे गुरुजी कहाँ हैं? कई दिनों से उनका कोई समाचार नहीं मिला। जंगल में भटकते भटकते वो झाड़ियों की ओर बढ़ता है। वहां वो देखता है एक हिरनी ध्यानमग्न मुद्रा में बैठी है। न डर न भागने की चेष्टा। अढ़ैया आश्चर्य से बोला, यह साधारण हिरनी नहीं हो सकती। इसके चेहरे पर वही तेज है जो मेरे गुरुजी के मुख पर हुआ करता था। वो हिरनी को प्रणाम करता है और वहीं बैठ जाता है। तभी ऊपर से एक तोते की आवाज आती है, निर्दोष की मदद करो, निर्दोष की मदद करो। अढ़ैया ऊपर देखकर कहता है, हे तोते, निर्भय हो जाओ। मैं शिष्य हूँ, हिंसा मेरे संस्कार में नहीं। तोता पास आकर बोला, जिस हिरनी को तुम देख रहे हो वही तुम्हारे गुरु हैं। उन पर एक श्राप है। और तोता उसे पूरी घटना सुना देता है। कन्याओं का स्नान, साधु का भजन, झाड़ी का हिलना और श्राप। अढ़ैया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हे प्रभु, मेरे गुरु निर्दोष हैं। मुझे बताओ, उन्हें कैसे मुक्त किया जा सकता है? तोता बोला, 3 संध्या की दूरी पर एक तिलस्मी तालाब है। वहां तुम्हें अपने शरीर का एक अंग अर्पित करना होगा। अगर तुम्हारे गुरु निर्दोष हैं तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। अढ़ैया बिना एक क्षण सोचे बोला, मेरे गुरु के लिए यह जीवन भी तुच्छ है। चलो। वे तिलस्मी तालाब के पास पहुंचते हैं। अढ़ैया पुकारता है, हे कन्या, परीक्षा की घड़ी आ गई है, प्रकट हो जाओ। वो कन्या प्रकट होती है। अगर साधु निर्दोष है तो प्रमाण दो। अढ़ैया अपने शरीर का एक अंग काटकर तालाब में अर्पित कर देता है। हे देवी, मैंने परीक्षा दे दी। अगर मेरे गुरु निर्दोष हैं तो उन्हें मुक्त करो। क्षण भर में श्राप टूट जाता है। हिरनी पुनः साधु में परिवर्तित हो जाती है। कन्या हाथ जोड़कर कहती है, मुझसे अज्ञानवश महान अपराध हो गया, मुझे क्षमा करे। साधु अढ़ैया की ओर देखकर बोले, वत्स, इस युग में ऐसा शिष्य विरल है। तुमने अपने प्राणों की परवाह किए बिना गुरु धर्म निभाया। वे उसे आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें ज्ञान का ऐसा मार्ग देता हूं जिससे तुम सदा लोक कल्याण करोगे।
अलहैया अपने गुरु के चरणों में गिर जाता है। तोता भी उनके साथ लौट आता है और शिष्य बनकर रहने लगता है। जहाँ गुरु भक्ति होती है, वहाँ स्वयं ईश्वर न्याय करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही भावुक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।